नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कंप्लीट कर लिया था और जो हमारा जो क्वेश्चनों का सिलसिला था वो हम लोगों ने किया था हिमालय पर्वत तक की। इसके बाद हम लोगों ने उत्तरी विशाल मैदान पढ़ा था, उसके भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए थे और प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित क्वेश्चन जो है वो भी है बाकी। तो आज हम लोग जो है इन दोनों से संबंधित यानी कि उत्तरी विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं और आने वाले समय में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आने की संभावनाएं रहती है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर साथ साथ जो है वो मैं आपको उस प्रकार से बताता जाऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, यानी कि किस प्रकार से सीधे क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते आजकल, तो वो भी लैंग्वेज जो है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उत्तरी विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चनों से। तो आपको मैं यूं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन है वो इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कोई किसी एग्जाम में ना आया हो। तो आप लोग गौर से इस वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चन के बारे में जो है वो आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आप लोग को जो है वो टोटली ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप लोग किसी भी एग्जाम दोगे तो आपके क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। इससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि शिवालिक हिमालय जो है, हिमालय की 3 श्रेणियां हम लोगों ने पढ़ा था कि इस प्रकार से हिमालय की 3 श्रेणियां पड़ती है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसने पूछा है कि जो शिवालिक हिमालय है इसके दक्षिण में स्थित मैदान का क्या नाम है। तो शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय की सबसे नीचे वाली श्रेणी है, सबसे दक्षिण में पड़ती है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक की तलहटी में जो हिमालय पड़ता है उसका क्या नाम है, हमें ये उत्तर देना है। तो हिमालय की यहाँ पर दक्षिण में उत्तरी विशाल मैदान का जो विस्तार है वो हिमालय के दक्षिण में, और यहाँ पे जो उत्तरी विशाल मैदान है इसके जो भौगोलिक विभाजन हम लोग करते हैं, भौतिक विभाजन, उसके अंतर्गत जो है वो मैदान पाए जाते हैं, जैसे तराई, बांगर, भाबर, खादर। इनको हम लोग सीरियल वाइज से हम लोग देखें कि किस प्रकार से इनका विस्तार है। तो हिमालय की तलहटी में शिवालिक जो है उसकी तलहटी के अंदर सबसे पहले बड़े बड़े कंकर पत्थरों का जमाव होता है नदियों द्वारा, और यह जो क्षेत्र होता है, ये जो कंकर पत्थर होते हैं ये छोटी नदियों के जल के लिए पारगम्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर नदियां लुप्त हो जाती है। तो ये नदियों के लुप्त होने वाला जो क्षेत्र होता है हिमालय के दक्षिण में, इसे हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भाबर। कि हिमालय की तलहटी में या शिवालिक की तलहटी में सबसे पहले कौन सा मैदान पाया जाता है, भाबर पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पाया जाता है आपका छोटे कंकर पत्थरों का जो जमाव है, भाबर के बाद में पाया जाता है, उस मैदानी क्षेत्र का नाम है तराई। भाबर के नेक्स्ट बाद में तराई पाया जाता है। इसके बाद में जो है वो बांगर मैदान पाया जाता है और फिर पाया जाता है खादर, और सबसे अंत में जो है वो नदियां जाकर के क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण है वो करती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि ये जो चारों मैदानी क्षेत्र है भाबर, तराई, बांगर और खादर इस प्रकार से पाए जाते हैं, इनका क्रम है, और सबसे अंत में जो है वो नदी जाकर के डेल्टा बनाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इन मैदानों का जो क्रम है वो ये है। इनका क्रम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इनका उत्तर से दक्षिण का या दक्षिण से उत्तर का क्रम आपको पूछा जा सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर रहेगा आपका भाबर। भाबर जो मैदानी क्षेत्र है वो शिवालिक के बिल्कुल तलहटी में पाया जाता है। तो तलहटी भी पूछा जा सकता है, शिवालिक के दक्षिण में भी पूछा जा सकता है। आपको यूं भी कह सकता है कि इसकी तलहटी में कौन सा मैदान पाया जाता है, तो वो क्या पाया जाता है, भाबर। और भाबर की तलहटी में तराई पाया जाता है, फिर खादर और फिर बांगर और खादर से। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बांगर किस प्रकार का मैदान है। अब हमने आपकी जो ये जो पढ़े थे मैदान, तो हमने पढ़ा था
कि बाबर में नदियां लुप्त हो जाती है तो तराई में वही नदियां वापिस धरातल पर प्रकट होती है। बाबर में वनस्पति विहीन है तो तराई घनी वनस्पति वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से ये विपरीत विशेषताएं होती। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि बांगर और खादर जो है ये भी अपने आप में विपरीत विशेषताओं वाले हैं। बांगर प्राचीन जलोढ़ मैदान है, खादर नवीन जलोढ़ मैदान है। बांगर मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, खादर मैदानी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। तो बांगर मैदानी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, खादर ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि नई मिट्टी हर साल बिछ जाती। तो इसने पूछा है कि बांगर किस प्रकार के मैदान है। तो बांगर क्या है? प्राचीन जलोढ़ मैदान है। पुराने टाइम में नदियों ने इनका निर्माण किया था, लेकिन वर्तमान में नदियों का जल इस बांगर मैदानी क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ पर सिंचाई की सहायता से, नहरें और ट्यूबवेलों की सहायता से जो है वो कृषि की जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ मैदान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन इसका ठीक होगा दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3 कि गंगा के मैदान के किस भाग में सर्वाधिक गोखुर झीलें पाई जाती। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है इसको हम लोगों ने इस प्रकार से मुख्य तौर पर इसका जो प्रादेशिक विभाजन हम लोगों ने किया था उसके अंतर्गत हम लोग इसको बांटा था कि पंजाब और हरियाणा का मैदान और गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी गंगा का मैदान या ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है यहां पर नदियों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में गोखुर झीलें मियांड्रिंग या हम जिसको बोलते हैं सर्पिलाकार आकृतियां, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती जो भाग है यहीं पर सबसे ज्यादा आकृतियां बनती है। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, गोखुर झीलें, मियांड्रिंग है, प्राकृतिक तटबंध है। तो मध्यवर्ती जो भाग है वो इस दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या बनती है, गोखुर झीलें जो है वो पाई जाती है। तो ये जो है वो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका मध्यवर्ती भाग, यानी कि क्वेश्चन का 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मध्यवर्ती मैदान, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ किस क्षेत्र में लाई जाती है। अभी हमने बात की थी कि नदियां जो है वो खादर मैदानी क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है, बांगर मैदानी क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, इसलिए खादर नवीन मैदान होते हैं, बांगर प्राचीन मैदान होते हैं। ये घुमा फिरा के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ जो है वो कहां लाई जाती है, खादर मैदानी क्षेत्रों में लाई जाती है। और बाढ़ वाली दृष्टि से अगर हम बात करें तो बाढ़ सबसे ज्यादा कहां आती है, अगर हम इसकी बात करें तो वो भी जो मैदानी क्षेत्र है वो मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है इस क्षेत्र में बाढ़ जो है वो ज्यादा आती है। बाढ़ की दृष्टि से भी ये भी क्या है, प्रभावित है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं गंगा के मैदान के तो आप लोग देखेंगे तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन जो पुराने वीडियो हैं यानी कि गंगा का मैदानी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय पठार के जो है वो लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां से आपके ये देख करके फिर अगर जिसने नहीं देखा है तो फिर अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि रेह या कलर किस मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोगों ने बात की थी कि एक तो बांगर है एक खादर है। अब बांगर जो वो प्राचीन जलोढ़ मैदान है। अब प्राचीन जलोढ़ मैदानों में क्या होता है कि प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती तो उसके कारण उपजाऊपन थोड़ा कम हो जाता है और वहां पे जो जल है वो सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध होता है कृषि के लिए। तो यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो सिंचाई के माध्यम से की जाती है और सिंचाई कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवेलों से ज्यादा होती है, कुछ क्षेत्रों में नहरों से ज्यादा होती है। तो कई क्षेत्रों में क्या होता है कि अति सिंचाई के कारण, ज्यादा सिंचाई के कारण क्या होता है कि भूमि के ऊपर नमकीन सफेद परत बिछ जाती है। उस नमकीन सफेद परत को क्या कहते हैं, रे या कलर कहते हैं। नमकीन सफेद परत
भूमि के ऊपर बिछ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं रे या कल्लर। यह किस मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? अगर हम यह बात करें तो रे या कल्लर जो है वो आपका बंगर मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि बंगर प्राचीन जलोढ़ मैदान होते हैं जहां पे सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है? बी है। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में ऊंचे उठे भागों को क्या कहते हैं? अब हम लोगों ने बात की थी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, दोनों नदियां मेघना के रूप में मिलकर के बंगाली खाड़ी में गिरती है। खाड़ी में गिरती है तो छोटी छोटी शाखाओं में बट करके और समुद्र में जाती है, तो एक उपजाऊ विशाल मैदान का निर्माण करती है। इसे हम कहते हैं डेल्टा। और यह जो डेल्टा होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित क्या है? इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जो डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह जो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। यहाँ पर मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। और यह जो क्षेत्र है, डेल्टा जो क्षेत्र है, यहाँ पे ऊपर उठे जो भाग होते हैं उनको कहते हैं चार। यानी कि इस मैदानी क्षेत्र में कुछ भाग ऊपर उठे हुए, कुछ भाग नीचे धसे हुए। नीचे जो धसे हुए भाग जो जल से भरे रहते हैं उनको कहते हैं बील। ऊंचे नीचे भाग होते हैं, तो कुछ भाग इस प्रकार से ऊंचे उठे होते हैं, कुछ भाग इस प्रकार से नीचे होते हैं। तो नीचे जो भाग होते हैं इनमें जल भर जाता है, इनको तो बोलते हैं बील। और जो भाग ऊंचे उठे होते हैं इस प्रकार के, इनको बोलते हैं चार। तो ऊंचे नीचे भाग जो है वो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इनको चार और बील कहते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा के डेल्टा क्षेत्र में ऊंचे उठे भाग क्या कहलाते हैं? चार कहलाते हैं। इसका उत्तर है चार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अब प्रायद्वीपीय पठार में क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अलग करती है, कौन सी पहाड़ी है जो अलग करती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विंध्याचल पर्वत है ये क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। या इसके बारे में दूसरी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दीवार की भांति काम करता है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दीवार की भांति काम करता है। तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। दोनों को यानी कि उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, या उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक दीवार की भांति कार्य करता है विंध्याचल पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये तो अभी पिछले बार ही पूछा गया रीट में कि भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विंध्याचल पर्वत है उस पर्वत के दक्षिण में एक पर्वत है जिसे हम लोग कहते हैं सतपुड़ा। जैसे ये विंध्याचल पर्वत है एक दीवार की भांति, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से लेकर के और बिहार में सासाराम तक है। इसके दक्षिण में कुछ पहाड़ियों का, कुछ पर्वतों का एक समूह है जिसे हम लोग कहते हैं सतपुड़ा। 7 पहाड़ियों का समूह है। सतपुड़ा जो है इसके दक्षिण से होकर के बहती है ताप्ती नदी, और इसके उत्तर से होकर के बहती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच यह एक ब्रंश पर्वत का उदाहरण है, या यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे कि भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपका सतपुड़ा। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत को पूर्वी भाग या बिहार में किस नाम से जाना जाता है? अब हम लोगों ने पढ़ा था कि विंध्याचल जो पर्वत है ये पर्वत राजस्थान से लेकर के, चित्तौड़गढ़ से लेकर के और बिहार सासाराम तक है। बिहार में इसके 2 नाम पड़ते हैं। बिहार में इसको कहते हैं कैमूर या भारनेर। जो पहाड़ियां हैं, कैमूर और भारनेर की पहाड़ियां जो है वो बिहार में इसको कहते हैं। तो कैमूर और भारनेर जो है, इसमें ऑप्शन में जो आपका है कि विंध्याचल पर्वत को पूर्वी भाग में, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो है कैमूर। तो कैमूर पहाड़ी विंध्याचल को पूर्वी भाग में यानी कि बिहार में बोला जाता है। मैकाल पर्वत जो है वो सतपुड़ा का भाग है, यानी कि सतपुड़ा का ये वाला जो भाग है इसे मैकाल कहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत पड़ता है। और किसका भाग है?
सतपुड़ा का ही एक भाग है। सतपुड़ा का पश्चिमी भाग जो पड़ता है इसे राजपीपला कहते हैं, और इसका पूर्वी जो भाग है इसे कहते हैं मेकाल पर्वत। और मेकाल पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी, क्वेश्चन नंबर जो 10 आ रहा आपका, कि मेकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अब मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ती है। मेकाल की सर्वोच्च चोटी है, और अमरकंटक जो चोटी है इसी से 3 नदियां निकलती है। इनका नाम है सोन, नर्मदा और महानदी। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जो मेकाल पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, और विंध्याचल पर्वत को पूर्वी भाग में कहते हैं कैमूर पहाड़ी और बारनेर की पहाड़ियां। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका हो गया अमरकंटक। तो यानी कि हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, अमरकंटक जो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 3 नदियां निकलती है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस भौतिक प्रदेश में चंबल और इसकी सहायक नदियों द्वारा बीहड़ पाए जाते हैं, या बीहड़ किस भौतिक प्रदेश में इन नदियों द्वारा निर्मित है। तो चंबल और इसकी सहायक नदियां जो है वो किस प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है, या झिकझैक या उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि जो मालवा का पठार है, इस पठारी क्षेत्र में, जैसे राजस्थान का हड़ौती का पठार भी इसका भाग है, इस मालवा के पठारी क्षेत्र में चंबल और इसकी सहायक नदियां जो सिंध है, चौकेर है, वो बेतवा है, इन नदियों द्वारा निर्मित बीहड़ पाए जाते हैं, जिनको राजस्थान में डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये इसका जो उत्तर है वो है डी, चंबल और इसकी सहायक नदियों द्वारा मालवा के पठारी क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण किया गया है, और इसी क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है लवण निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि काली मिट्टी जो काली मृदा है इसका विस्तार सर्वाधिक किस भाग में पाया जाता है। अब यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है कि यहां पर क्या पूछा जा रहा है। काली मिट्टी जो है उसका सर्वाधिक विस्तार कहां है, तो आप लोग बताओ कि सर्वाधिक विस्तार कहां होना चाहिए। ये 4 प्रदेश में नदी है, हाड़ौती यानी कि राजस्थान का भाग, दक्कन का पठार, मालवा का पठार और सतपुड़ा क्षेत्र। इन चारों में से सर्वाधिक विस्तार कहां होना चाहिए, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, भारत में गुजरात में और महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद कुछ मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, तेलंगाना में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में। इन प्रदेशों में अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो सर्वाधिक जो विस्तार है, हालांकि हाड़ौती में है, मालवा में भी है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार अगर पूछ ले तो उसका उत्तर हो जाएगा दक्कन का पठार। कि काली मिट्टी का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो है दक्कन के पठारी क्षेत्र में, इसका सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन किस पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है उनका मिलन बिंदु है, इनका मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी जो पर्वत है, नीलगिरी पर्वत जो है वो तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर स्थित है, और यह जो पर्वत है, यह पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों के मिलन स्थल के ऊपर है। यानी कि जैसे इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट है, इधर से पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं, और इन दोनों के मिलन स्थल के ऊपर जो है वो है नीलगिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाय का उत्पादन होता है यहाँ पे, दक्षिण भारत में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, इसी पर यहाँ पर एक पर्वतीय स्तर है ऊटी या ऊटकमंड। तो इस प्रकार से इंपोर्टेंट है हमारे लिए नीलगिरी। और ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन है वो कहाँ होता है, तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो है तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है। अब आप लोग बताओ मेरे को, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है या दोदा बेटा है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है या दोदा बेटा। अब हमें ये ध्यान देना है कि अन्नाईमुड़ी कहां पड़ती है और दोदा बेटा कहां पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो अन्नाईमुड़ी चोटी है वो केरला में पड़ती है, और दोदा बेटा जो चोटी है, जो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, ये पड़ती है तमिलनाडु में।
तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु वाले ऑप्शन यानी 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी कि अन्नाईमुड़ी जो तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है वो दोदा बेटा है। और अन्नाईमुड़ी कहां पड़ती है? केरला में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। अब यहां पर आप लोगों को दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। इसमें इसने क्या दिया है? अरावली, सतपुड़ा, पालनी की पहाड़ियां और नीलगिरी की पहाड़ियां। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रायद्वीप का पठार है, जैसे ये पठारी क्षेत्र है इस प्रकार से, इस पठारी क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी जो विस्तार है वो है अरावली। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिमी विस्तार है अरावली। इसका मतलब ये है कि सबसे उत्तर में तो अरावली है। अरावली के बाद में फिर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मालवा का पठार है, फिर विंध्याचल पर्वत है, फिर सतपुड़ा है, महादेव की पहाड़ियां हैं। इसके बाद में जैसे हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि नासिक की पहाड़ियां हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं। इसके बाद में बाबा बुदन और कुदेरमुख की पहाड़ियां हैं। इसके बाद में नीलगिरी है, फिर इसके बाद में अन्नामलाई है, फिर कार्डेमम है और फिर पालनी है। मैं पुनः आप लोगों को ये बता देता हूं, इनका क्रम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे उत्तर में है अरावली, इसके बाद में है मालवा, फिर है विंध्याचल, फिर है सतपुड़ा। जैसे यहाँ पे महादेव, हालांकि सतपुड़ा का भाग है लेकिन क्रम पूछे तो सतपुड़ा के नीचे। इसके बाद में है जैसे अजंता की यहाँ पे पहाड़ियां हैं, और ये है आपकी महाराष्ट्र में नासिक पहाड़ियां, महाबलेश्वर, इसके बाद में बाबा बुदन, कुदेरमुख, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम और सबसे अंत में क्या है? पालनी। ये इनका क्रम है। और उत्तर में जाओगे आप लोग तो हिमालय, बीच में क्या है? मैदान। ये इनका क्रम है जो हमें ध्यान में रखना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम इस प्रकार से प्रश्न है वो पीछे भी पूछा गया था कि किस प्रकार से ये स्थित है। तो इनके क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, ध्यान देना है। अरावली है सबसे उत्तर में है, इसका मतलब पहले उत्तर से दक्षिण का क्रम है तो अरावली यानी कि पहले आएगा। फिर दूसरा इसने पूछा है सतपुड़ा, तो अरावली के बाद में ये सतपुड़ा है यहाँ पर, यानी कि 1 2। इसके बाद तीसरा इसने पूछा है नीलगिरी और पालनी। अब नीलगिरी पड़ता है यहाँ यानी कि 3, और पालनी पड़ता है सबसे अंत में यहाँ 4। तो इस प्रकार से क्रम होगा अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी और पालनी। इन चारों में अब आपको देखना है अरावली, सतपुड़ा, पालनी, मतलब ये तो गलत हो गया। फिर अरावली, पालनी, ये भी गलत हो गया। अरावली, सतपुड़ा, फिर नीलगिरी, फिर पालनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से जो अगर क्रम में पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर दक्षिण से उत्तर का पूछ ले तो फिर पालनी, नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली। अगर और दे दे तो इनका मतलब क्रम आपको ये जो मैंने पहाड़ियां इस प्रकार से बताई, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालय, फिर अरावली, फिर मालवा का पठार, फिर विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, नीलगिरी, और ये इस प्रकार से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा पूछी जाती है। मध्यवर्ती उच्च भूमि वाली, उत्तरी, और ये दक्षिणी वाला जो पार्ट है यहाँ इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है और क्वेश्चन नंबर 15 इसमें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपके कई क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी का क्या नाम है। यहाँ पे इसने दूसरी ऊंची चोटी पूछ ली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो है अन्नाईमुड़ी। अन्नामलाई में पड़ती है अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में पड़ती है। लेकिन इसने पूछा है दूसरी ऊंची चोटी, तो उसका नाम है दोदा बेटा, 2637 मीटर।
दोदा बेटा जो है वो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। अभी अभी हमने जिक्र किया था इसमें, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, 2637 मीटर, और ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। इसके बाद में ये तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि जो कुदेरमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं यहीं पर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यानी कि कहां पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पड़ती है और यहीं से नदी निकलती है कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो सारा साल बहती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कुरुक जिले से निकलती है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस जिले में पड़ती है, किस राज्य में पड़ती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पड़ती है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटक नगर ऊटी या ऊटकमंड किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी कहां पड़ता है? ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का कि ऊटी कहां पड़ता है? ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटक नगर ऊटी जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछा इसने। अब हमने पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं इनका क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। कल मैंने ये बताया भी था कि इनका क्रम वो पूछा जाता है। एक जैसे दर्रा यहाँ है, एक यहाँ है, फिर दो दर्रे महाराष्ट्र में है, 2 ही केरला में। सबसे ऊपर जो दर्रा है इसका नाम है थाल घाट, इसके बाद में है बोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। इसके बाद है पाल घाट, और सबसे दक्षिण में जो दर्रा है इसका नाम है सिनकोटा। सिनकोटा। अब जो थाल घाट दर्रा है ये मुंबई को आगरा से और मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। अब जो बोरघाट दर्रा है ये मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। पालघाट जो दर्रा है ये कोच्चि को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है, और जो सिनकोटा दर्रा है वो त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट के प्रमुख 4 दर्रे हैं, और इनका क्रम अगर पूछा जाए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इनका दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछा है तो सबसे दक्षिण में है सिनकोटा। अब सिनकोटा पहले ऑप्शन में है, यहां भी है, यहां भी है, सी में भी है, सिनकोटा डी में भी है, इसका मतलब तीनों का बन सकता है। उसके बाद में इसके उत्तर में है पालघाट। अब इसमें पालघाट इसमें भी नहीं है, इसमें सिनकोटा के बाद में पालघाट, और यहां पर भी है पालघाट, यानी कि डी और सी में से उत्तर होगा आपका। फिर नेक्स्ट है आपका बोरघाट, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी बोरघाट, और फिर थालघाट। तो इस प्रकार से दक्षिण के उत्तर के क्रम में सिनकोटा, पालघाट, बोरघाट और थालघाट। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे तो थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सिनकोटा, ये इनका क्रम है उत्तर दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो ये क्रम हो गया आपका पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों का। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि मिक्किर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि मिक्किर की पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती है, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से ये आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इन्हीं 20 क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझो, यानी कि रटने से ज्यादा जरूरी होता है समझना। अगर आप लोग इनको अच्छे से समझ लेते हो तो आपको ये इसी संबंधित, यानी कि उत्तरी विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है वो घूमते रहते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये टॉपिक, ये जो वीडियो है, और इसको समझने के लिए इससे पहले के जो वीडियो है वो समझने भी जरूरी है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें, और खास करके रीट के विद्यार्थी जो वो इससे संबंधित ध्यान में रखें कि रीट का एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग जो है वो जितने भी टॉपिक मैंने डाले हैं भारत के भौतिक विभाजन के, सामान्य परिचय के, जैसे हिमालय पर्वत, उसका भौगोलिक और प्रादेशिक विभाजन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तरी विशाल मैदान, इसका भौगोलिक विभाजन, उससे संबंधित क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो इससे संबंधित क्वेश्चन और इसका विभाजन, ये सारे वीडियो अवेलेबल है। आप लोग देखो और इनको पूरा देखो, बार बार देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग जो है वो अच्छे से समझ लो और इनको याद कर लो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।